नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से प्रथमा पाठा पुनरावलोकनम 1 का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ और इसके शब्दार्थ बता दिए गए हैं। प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचय। चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्य बनाएं। देखिए, आप चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कहा धावती, कौन दौड़ता है? घोड़े। ये देखिए, घोड़ा दौड़ रहा है तो हम लिखेंगे अश्वः धावती। घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्वः, तो अश्वः धावती। दूसरा है, का लिखती, बालिका लिखती। किम पतती, फलम पतती। देखिए, वृक्ष से एक फल गिर रहा है तो एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब अगला है, के खेलंती, कौन खेलते हैं? बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो हम लिखेंगे बालकाः खेलंती। अगला है, कहा उड्डयंती, कौन उड़ते हैं? उड्डयंती मतलब उड़ते हैं, तो हम लिखेंगे खगाः। देखिए, पक्षी हैं, खगाः उड्डयंती। पक्षियों के लिए खग प्रयोग किया जाता है शब्द। अगला है, कानी विकसंती, कौन विकसित खिलते हैं? विकसंती मतलब खिलते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे, बहुत सारे कमल देख रहे हैं हम, 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तो लिखेंगे कमलानी विकसंती। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर भी चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों की सहायता से आपको क्या करना है? चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचय। चित्र के अनुसार वाक्य, संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। कहा पठंती, आपको एक यहाँ पर लिखकर दिया हुआ है, प्रश्न भी और आंसर भी। कहा पठंती, कौन पढ़ती हैं? बालिकाः पठंती, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। तो आपको अर्थ नहीं लिखना है, आपको केवल संस्कृत में ही प्रश्न और उत्तर लिखना है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कानी संती, कौन है? पुष्पाणी संती। देखिए, बहुत सारे फूल हैं इसलिए पुष्पाणी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला है, का गायती, कौन गाती है? गायिका या महिला, कुछ भी लिख सकते हो आप, इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो और ऊपर से लिख देंगे गायती। अब अगला चित्र है तोतों का। कौ इस्ताहा, कौन दोनों हैं? शुकौ, शुक कहते हैं संस्कृत में तोतों को, तो शुकौ इस्ताहा द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आप एक विशेष देख रहे हैं, ये केवल आपके पढ़ने और समझने के लिए है। कैसे? नंबर 1 पे दिया हुआ है, अश्वः धावती में धावती क्रियापद है। धावती क्या है? क्रिया है, यानी कि जो दौड़ने की क्रिया को बता रही है। धावती शब्द में धाव भाग को धातु और ती भाग को प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार धाव प्लस ती, धाव क्या है? इसमें धातु है और ती क्या है? प्रत्यय है। इन दोनों को जोड़कर एक क्रियापद बनता है धावती। यह आपके केवल पढ़ने और समझने के लिए है। अब अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, उदाहरणानुसारम पुल्लिंग रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूप लिखें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उदाहरण दिया है, अश्वः, अश्वौ, अश्वः। ऐसे ही अन्य शब्द भी दिए हुए हैं आपको, नर, गज, मृग, वानर और सैनिक। नर मतलब आदमी, गज मतलब हाथी, मृग हिरन, वानर बंदर और सैनिक। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है अश्वः, अश्वौ, अश्वः, ऐसे ही यहाँ पर भी हम लिखेंगे नराः, नरौ, नराः, गजाः, गजौ, गजाः, मृगाः, मृगौ, मृगाः, वानराः, वानरौ, वानराः, सैनिकाः, सैनिकौ, सैनिकाः। केवल यहाँ पर आप देख रहे हो अश्व के स्थान पर हमने ये शब्दों का परिवर्तन किया है, बाकी आपकी मात्रा और विसर्ग वही लगे हैं जो ऊपर अश्व में लगाए गए हैं। अब इसमें भी एक विशेष दिया हुआ है, इसको आपको समझने और पढ़ने के लिए है। ये अश्वधावती वाक्य में घोड़े के लिए अश्व पद का प्रयोग किया गया है। इसे संज्ञा पद कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा, जो आपने हिंदी में भी संज्ञा सर्वनाम पढ़े हुए हैं। क्रियापद के समान ही संज्ञा पद में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप अलग अलग होते हैं। ख नंबर पे क्या दिया है? अश्वः शब्द के अंत में अ होने के कारण क्या है? अ, हिरिस्व आ, इसे संस्कृत में हिरिस्व आ कहते हैं, जिसे आप हिंदी में छोटा आ के नाम से पढ़ते रहे हैं। तो अंत में क्या है? इनके अ है, होने के कारण इसे अकारांत शब्द कहते हैं, यानी अ से अंत होने वाला शब्द कहते हैं। एक और विशेष दिया हुआ है, ये केवल आपके पढ़ने और समझने के लिए है। प्रथम पुरुष, जैसे खेलती, खेलता, खेलंती। आपने पढ़ती, पढ़ता, पठंती, इस तरह से क्रियापद भी पढ़े हुए हैं। क्रियापद हमारे अथवा तुम्हारे से भिन्न किसी दूसरे के खेलने के महत्व को बताता है, इसलिए इसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की क्रिया कहते हैं।
प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपकी ग्रीन बॉक्स है इनको केवल पढ़ने और समझने के लिए है, बाकी अभ्यास कार्य आपको हमने यहाँ पर हल करके समझा दिया है जिससे कि आप इनको अच्छे से समझ सकें, इसीलिए आपको इनका भी विषय में हमने बताया है। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, उदाहरणानुसारम स्त्री रूपाणी स्त्रीलिंग रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग के रूप लिखेंगे, जैसे अभी हमने पीछे अश्व के अनुसार अश्व के जो रूप थे पुल्लिंग के उसके अनुसार अन्य शब्द रूप लिखे थे। इसमें भी देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। उदाहरण दिया है अजा का, अजा, अजय, अजाहा। तो ऐसे ही शिक्षिका और बालिका के रूप बनाएंगे, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाहा। ऐसे ही बालिका का, बालिका, बालिके, बालिकाहा। ख नंबर है उदाहरणानुसारम नपुंसकलिंग रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार नपुंसकलिंग के रूप लिखें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी में इसी तरह से 3 वचनों का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिया है फल का, फलम, फले, फलानी। ऐसे ही पुस्तक का, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। पुष्प का, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। अब यहाँ पर भी आप एक ग्रीन बॉक्स देख रहे हो, इसको भी हम आपको पढ़कर समझा देते हैं। संज्ञा पदों, नंबर 1, संज्ञा पदों को 3 लिंगों में बांटते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या है, बानर, बालक आदि। स्त्रीलिंग में अजा, लता और चटका, चटका मतलब चिड़िया, बालिका आदि। नपुंसकलिंग में पुस्तक और कमल, पुष्प, मित्र आदि। ये तीनों लिंगों में अलग अलग शब्दों को आपको बताया गया है। फिर दूसरा नंबर है संज्ञा पदों से लिंग का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है, किंतु क्रियापद से हमें लिंग का पता नहीं चलता है, इसलिए संज्ञा के लिंग का क्रियापद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बालकाः पठति, ये पुल्लिंग में बना तो बालक शब्द से, जो बालक संज्ञा शब्द है उससे हमें पता चल रहा है कि कोई बालक दौड़ रहा है। क्षम्यताम, यहाँ पर पठती नहीं है, धावती है। तो बालकाः धावती, तो बालक शब्द हमें ये बता रहा है कि कोई पुरुषवाचक है जो दौड़ रहा है। ऐसे ही बालिका, यही क्रिया हमने तीनों में प्रयोग की है, तो बालिका धावती स्त्रीलिंग में है, तो बालिका क्या है, लड़की है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई लड़की दौड़ रही है। मित्रम धावती, ये नपुंसकलिंग में है, मित्र दौड़ता है। अब प्रश्न नंबर 5, मंजुषाता पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये मंजुषा कहलाती है, जो बॉक्स आपको दिया हुआ है इनमें से आपको शब्दों को चुनकर यहाँ पर लिखना है। मैंने लिख भी रखे हैं, देखिए। बालकाः खादति, बालक एक वचन में है तो खादति भी एक वचन की क्रिया प्रयोग की गई है। कुक्कुरौ धावताः, कुक्कुरौ 2 कुत्ते हैं, कुक्कुरौ मतलब होता है कुक्रः, कुत्ते के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुक्कुरौ धावताः ये द्विवचन का करता है, इसलिए द्विवचन की क्रिया है धावताः। जलम प्रवहति गजाः गच्छन्ति, गजा बहुवचन का है, इसलिए बहुवचन की क्रिया प्रयोग की गई है गच्छन्ति। तो क्या अर्थ हो गया, अर्थ आपको लिखना नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। बालक खाता है, 2 कुत्ते दौड़ते हैं, जल बहता है, गजाः गच्छन्ति हाथी जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्रिया दी हुई हैं और इनके यहाँ पर आपको सर्वनाम का प्रयोग करना है। यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए। नमन्ति बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर बहुवचन का कर्ता लगेगा कहा नमन्ति, कौन नमस्कार करते हैं। का उत्पत्ति, ये स्त्रीलिंग का है, देखिए। का जैसे आप बनाते हो सा, ते, ता सर्वनाम में, सर्वनाम तालिका में, तो बनेगा का, के, कहा। का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, का उत्पत्ति। अगला है विकसन्ति, तो यहाँ पर जैसे आप बनाते हो ते, तानी, ऐसे ही यहाँ पर बनेगा विकसन्ति, कानी विकसन्ति। फिर धावंती के लिए एक ही बचा है, देखिए यहाँ पे के लिखेंगे, के धावंती, कौन दौड़ती हैं। आपको अर्थ नहीं लिखना है, केवल आपको यहाँ पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का को बनाना है। प्रश्न नंबर 6, चित्रानुसारम संस्कृत पदानि लिखत। देखिए, चित्र के अनुसार आपको संस्कृत पद लिखने हैं। तो चित्र किसका है, सबसे पहले चित्र है यहाँ पर कबूतर का, तो इसको संस्कृत में कहते हैं कपोता। यहाँ पे 2 कमल दिखाई दे रहे हैं, तो कमले, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, तो बालिकाः। प्रश्न नंबर 7, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, मैंने सामने लिख दिए हैं इसके। 2 आदमी खाते हैं, 2 आदमियों के लिए नरौ, और खाते हैं, फिर क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी आपकी,
तो नरौ खादताः। अब देखिए आदमी खाता है, यहाँ पर एक ही आदमी है तो नरः और एक वचन की क्रिया खादती, नरः खादती। लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ बहुत सारी हैं इसलिए बालिकाः और पढ़ती हैं के लिए पठन्ति। फिर है बकरी पानी पीती है, बकरी के लिए अजा शब्द प्रयोग किया जाता है और एक ही बकरी है तो यहाँ पे पिबती प्रयोग किया गया है, अजा जलम पिबती। फिर है अगला कमल खिलते हैं, कमलानी, बहुत सारे कमल हैं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, कमलानी विकसंती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्यातव्यम दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत महत्व का है, इसको भी आप समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। संस्कृते त्रयः पुरुषा भवन्ति, संस्कृत में त्रय मतलब 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर ख नंबर है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुषवाचक हो, स्त्रीलिंग जो स्त्री के विषय में बताता हो और नपुंसकलिंग जो आपके नॉन लिविंग थिंग जितने भी आते हैं वो नपुंसकलिंग के लिए आते हैं। अब आप एक यहाँ पर देख रहे हो वार्तालाप, क्या वार्तालाप है इसको भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए इधर सामने एक बच्चा है, बॉय है, और यहाँ पर एक लड़की है, वो क्या बातचीत कर रहे हैं। संस्कृत में आपको बातचीत सिखाई जा रही है यहाँ पर। कैसे? सुप्रभातम, इसने कहा सुप्रभातम, ये लड़की क्या कहती है? सुप्रभातम, सुप्रभातम। मम नाम अर्पिता, इसने अपना नाम क्या बताया? मम नाम अर्पिता। यहाँ पर लड़की जो है आप अपना भी यहाँ पर नाम लिख सकते हो। भवता नाम किम, अब इसने पूछा आपका नाम क्या है? मम नाम सौरभा, मेरा नाम सौरभ है। आप इसकी सौरभ की जगह अपना नाम लिख सकते हो। भवती कस्याम कक्षायाम पठती, आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? अहम षष्ठ कक्षायाम पठामि, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। फिर है इसने क्या कहा? बॉय ने, लड़के ने, अहम अपि, मैं भी। अब लड़की क्या कहती है? कहा विषय प्रिया, कौन सा विषय अच्छा लगता है? इसने क्या कहा? लड़के ने संस्कृतम, संस्कृत। लड़की ने कहा शोभनम, बहुत अच्छा। आप भी इसी तरह से छोटी सी वार्तालाप कर सकते हो संस्कृत इन शब्दों के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।